नाज़रीन, मज़ाहमत का इस्तारा यहिया अल-सिनवार शदीद ज़ख्मी हालत में भी सहूनी फ़ौज का डटकर मुकाबला करते रहे। यहिया अल-सिनवार ने मौत को गले लगाना कबूल किया, लेकिन दुश्मन के सामने झुके नहीं। इसराइली फ़ौज के साथ आखिरी सांस तक बहादुरी से लड़ते हुए शहीद होने वाले हमास के सरबराह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। यहिया अल-सिनवार 16 अक्टूबर को गजा के इलाके रफ़ा में इसराइली फोर्सेस के साथ लड़ते हुए शहीद हुए थे, जिसके बाद इसराइली फ़ौज की जानिब से उनकी शहादत से कबल की एक ड्रोन वीडियो भी सोशल मीडिया पर जारी की गई थी, जिसमें वो धूल मट्टी में लथपथ जख्मी हालत में एक सोफे पर बैठे हुए थे, जबकि उनका सर और चेहरा कपड़े से ढका हुआ था और वो जख्मी हालत में भी इसराइली फौज का डटकर मुकाबला करते नजर आ रहे थे। यहिया अल-सिनवार की लाश का पोस्टमार्टम करने वाले चीफ इसराइली पैथोलॉजिस्ट चीन कोगल ने अमेरिकी मीडिया को बताया है कि इसराइली फौज ने शनाख्त के लिए सबसे पहले हमास के सरबराह की उंगली काट कर भेजी थी। उन्होंने बताया कि उंगली के डीएनए टेस्ट से यहिया अल-सिनवार की शनाख्त हो जाने के बाद उनकी लाश को इसराइल लाया गया, जहां दांतों और हड्डियों के डीएनए टेस्ट के जरिए इस बात की तस्दीक की गई कि लाश यहिया अल-सिनवार की है। चीन कोगल ने मजीद बताया कि लाश की शनाख्त के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें यह बात सामने आई है कि हमास के सरबराह हाथ में मिसाइल या टैंक का शेल लगने से शदीद जख्मी हुए, जिसके बाद उन्होंने बाजू पर तार बांधकर खून को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो सके क्योंकि उनका बाजू टूट चुका था। उन्होंने बताया कि बाजू के टूटने और जिस्म पर शदीद और गहरी चोटें होने के बावजूद भी यहिया अल-सिनवार जिंदा थे और इसराइली फौज का मुकाबला भी कर रहे थे। चीन कोगल ने बताया कि हमास की सरबराह सर में गोली लगने की वजह से शहीद हुए। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात वाज़ेह नहीं हो सकी कि यहिया अल-सिनवार पर गोली किसने चलाई या गोली मारने के लिए कौन सा असलहा इस्तेमाल किया गया। दूसरी जानिब मशरिक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल पर माहिरीन ने इसराइल के लिए खतरे की घंटी बजा दी और ये कहा कि फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास जो लड़ाई चाहती है वो तो अभी शुरू हुई है। मशरिक़ वस्ता के मामला के माहिरीन ने इसराइल और हमास में एक साल से जारी जंग का नया तनासुर पेश कर दिया। माहिरीन का कहना है कि हाल ही में शहीद होने वाले हमास के सरबराह की मौत से इसराइल के खिलाफ बरसों से जारी मज़ाहमत में शिद्दत आ सकती है। माहिरीन के मुताबिक हाल ही में हमास की क़यादत को निशाना बनाए जाने के बाद मज़ाहमती तंजीम ने अपना तरीक़ा कार बदल दिया है, जबकि इसराइल अभी तक नीम रवायती जंग लड़ रहा है। माहिरीन का यह भी कहना है कि इसराइल दरअसल वो लड़ाई समझने से कासिर है जो हमास चाहती है। गाज़ा में ज़मीनी सतह पर नेतन्याहू की फ़ौज को खुली बगावत का सामना है। इस सूरत हाल में कहा जा सकता है कि हमास की जंग तो अभी शुरू ही है। हमास पहले ही गोरीला और जंगजों के मुनज़्ज़म ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। वो संगीन हालात में भी काम करने का हौसला रखते हैं और अपने मकसद के लिए मरने को भी बिल्कुल तैयार हैं। नाज़रीन, उनके हथियार छोटे और घरेलू साख्त हैं। माहिरीन के मुताबिक गैर रियासती गिरोहों से लड़ने वाली दूसरी कौमों को भी इसी नौइयत के हालात का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पर अफगानिस्तान में रूस और वियतनाम में अमेरिका को यही सूरत हाल दरपेश रही है। उधर इसराइल ने 5 कैदियों के बदले गज़ा में 2 हफ्तों की जंगबंदी की नई तजवीज़ दे दी है। इसराइली अखबार मारीफ के मुताबिक इसराइली काबीना में एक नया मुआहिदा पेश किया गया, जिसमें इसराइल और हमास के दरमियान कैदियों के तबादले के समझौते की तजवीज़ शामिल है। अखबार के मुताबिक बातचीत में तजवीज़ पेश की गई है कि गज़ा में 2 हफ्तों की जंगबंदी के मुकाबले में 5 इसराइली कैदियों को जिंदा रहा किया जाए। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि इसराइली वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़ारिजा और वज़ीर इंसाफ ने इस तजवीज़ की हिमायत की, जबकि वज़ीर ख़ज़ाना और कौमी सलामती के वज़ीर की जानिब से इस तजवीज़ की मुखालिफत सामने आई है। याद रहे कि अल-सिनवार की शहादत के बाद हमास ऐलान कर चुकी है कि फायरबंदी के मुआहदे और गज़ा की पट्टी से इसराइली फ़ौज के इनखला के बगैर कैदी हरगिज़ वापस नहीं जाएंगे। इस ऐलान से इसराइली हलकों में अंदेशा पैदा हो गया है कि यहिया अल-सिनवार की जगह उसके भाई मोहम्मद अल-सिनवार को हमास का सरबराह मुकर्रर किए जाने और कैदियों का मामला इसके हवाले किए जाने का इम्कान है। इसके नतीजे में मामला बड़ी हद तक पेचीदा हो जाएगा।